और अब जयपुर से खबर है, जहां राजस्थान विश्वविद्यालय में 17 दिनों से लगातार धरना चल रहा है। वेतन वृद्धि की मांग को लेकर ये धरना चल रहा है। कई कर्मचारी 20 साल से काम कर रहे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि अन्य सरकारी विश्वविद्यालयों में संविदा वेतन अधिक, आरयू में मात्र 7 से 9 हजार रुपए वेतन मिलता है। तो 17 दिनों से लगातार राजस्थान विश्वविद्यालय में धरना जारी है। वेतन वृद्धि की मांग को लेकर यह धरना किया जा रहा है। और आपको बता दें कि कई कर्मचारी तो यहां 20 साल से काम कर रहे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि अन्य सरकारी विश्वविद्यालयों में संविदा से और ज्यादा जानकारी के लिए कुणाल भटनागर धरना स्थल से लाइव मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। कुणाल, राजस्थान विश्वविद्यालय में 17 दिनों से लगातार धरना चल रहा है, वेतन वृद्धि की मांग है, तो क्या कुछ इनकी पूरी मांगे हैं, क्या कुछ ये पूरा मामला है कुणाल? आपको बता दें, राजस्थान विश्वविद्यालय में वीसी सचिवालय के बाहर ये धरना लगातार 17 दिनों से जारी है। यहाँ अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर जो तमाम कर्मचारी हैं वो लगातार अपनी विभिन्न मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। हाथों में तख्तियां हैं कि राजस्थान विश्वविद्यालय में जो ठेका प्रथा है उसके तहत जो कर्मचारी लगे हैं उन्हें स्थायी करने की मांग है, और जब तक स्थायी नहीं होते हैं तब तक जो है 26,000 रुपये जो है वेतन लागू किया जाए, क्योंकि सालों से ये जो कर्मचारी हैं वो लगातार जो है काम कर रहे हैं राजस्थान विश्वविद्यालय में, और इनका जो वेतन है 7,000 से 9,000 के बीच में जो है इनका वेतन है। यही कारण है कि इस वेतन में जो है जो गुजारा भत्ता है इनका वो नहीं हो पाता है। यही कारण है कि लगातार 17 दिनों से जो कर्मचारी हैं, तमाम कर्मचारी हैं, वो यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर लगातार जो है धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा जो तमाम मांगे हैं उनको लेकर कोई भी अभी किसी भी तरह का जो संज्ञान यहाँ पर नहीं लिया गया है। हम बातचीत कर लेते हैं कर्मचारी नेताओं से, क्योंकि लगातार जो है वीसी सचिवालय के बाहर ये लोग मौजूद हैं और मांग कर रहे हैं। लगातार 17 दिनों से आपका जो धरना है वो लगातार जारी है। क्या कुछ बात हो पाई है अभी? देखिए, अभी तक जो सकारात्मक बात नहीं हुई है। विश्वविद्यालय प्रशासन, मेरा मानना है विश्वविद्यालय प्रशासन हमारे आंदोलन को कुचलना चाहता है, हमारे को थकाना चाहता है। अगर ये बात मानते तो चिट्ठी बना कर लाते कि इतने मांगों में से इतना हम मांग माने, लेकिन ये चाहते हैं हो गया। अरे क्या हो गया बताओ तो। इसलिए ये हमें भ्रमित कर रहे हैं। लेकिन ये कर्मचारी आपके सामने है, ये तो वर्षा के कारण कम आए हैं। हम लोगों ने तय किया और भी आ रहे कि हमने तय किया है कि जब तक से मांगे मानी नहीं जाएगी तब तक से हम यहाँ धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। हो सकता नहीं, अगर मांग नहीं मानी जाएगी तब विधानसभा भी हम कुछ करेंगे। क्योंकि लगातार हम बता दें साक्षी की लंबे समय से इन लोगों की जो है मांग यहाँ पर चल रही है, और मांग को लेकर लगातार जो है इनका धरना प्रदर्शन जारी है। लगातार आप विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक रुख नहीं अपनाया गया है। और कल सिंडिकेट की बैठक है, क्या कुछ रणनीति? देखिए, आखिरी उम्मीद हमारी सिंडिकेट से है। कल सिंडिकेट मीटिंग है, उसमें हमने सभी सदस्यों को लगभग हमारा मांग पत्र दे दिया है। हमारी मुख्य मांग न्यूनतम वेतन को लेकर है, जो अन्य विश्वविद्यालयों में ज़्यादा मिल रहा है, जैसे कि अम्बेडकर विश्वविद्यालय है, जगत गुरु रामानंदाचार्य है। और हमें उम्मीद है कल सिंडिकेट से कि हमारी सिंडिकेट में सुनवाई होगी। नहीं तो जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हमारा धरना लगातार जारी रहेगा। पिछले 8 दिन से हमारा धरना लगातार जारी है, और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती, जैसा कि मुस्तफा जी ने बताया, हमारा धरना लगातार जारी रहेगा। क्योंकि हमारी कोई ऐसी मांग तो है नहीं जो विश्वविद्यालय पूरी नहीं कर सकता। कल का अम्बेडकर विश्वविद्यालय तो आपके सामने अभी स्थापित हुआ है, वहाँ की कुलगुरु भी हमारी यहाँ की विश्वविद्यालय की कुलगुरु उन्हीं के पास चार्ज है, तो वहाँ से एग्जामिन करवा के आप वही लागू कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि एक चीज इन्होंने कही कि जो विधि विश्वविद्यालय के कुलगुरु हैं वो भी अल्पना कटेजा हैं, और राजस्थान विश्वविद्यालय की भी कुलगुरु अल्पना कटेजा हैं। वहाँ पर संविदा कर्मियों को वेतन ज्यादा मिलता है, यहाँ पर कम मिलता है। देखिए सर, मेरा मानना है कि जैसे अगर वहाँ कुलगुरु ने अगर न्यूनतम मजदूरी ज़्यादा दी हुई है तो यहाँ भी ज़्यादा देनी पड़ेगी उनको। तो उनको यहाँ भी ज़्यादा जरूरी है न्यूनतम मजदूरी बढ़ाना, क्योंकि ये कर्मचारी उन्हीं के भरोसे बैठे हुए हैं जो विश्वविद्यालय में सेवा दे रहे थे। उनको 20 वर्ष हो गए, किसी को 21 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए। तो मेरा ये मानना है कि इनकी जो मांगे हैं वो पूर्ण तरीके से मान ली जाए, और अगर नहीं मानेंगे तो हम यहाँ धरने स्थल पर यहाँ बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे मान ली नहीं जाती। और कर्मचारियों की, सफाई कर्मचारियों की आज करीब 20 दिन हो गए कार्य बहिष्कार किए। उनकी मांगे थी कि उनका पीएफ में बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है, पीएफ पूरी तरह से उनके अकाउंट में नहीं आ रहा है,
और जो एरियर राशि थी, जो 26 रुपये न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई गई थी, वो 26 रुपये न्यूनतम मजदूरी अभी तक लागू नहीं की। आज सरकार का आदेश भी आया, आज कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो 2022 से न्यूनतम मजदूरी लागू कर दी गई थी, जो कि 2023 से लागू की थी, उसको काट करके 2022 कर दी गई है। आज ही पेपर में आया है। तो हमारा ये मानना है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में पीएफ का घोटाला यहाँ पर किया जा रहा है। पीएफ बिल्कुल 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 किया जा रहा है, क्योंकि किसी के अकाउंट में आ नहीं रहा है। यूएन नंबर किसी को दिए नहीं गए, ईएसआई किसी का बना नहीं है। भी जब से ये कॉन्टेक्ट बेसिस चालू हुए हैं तब से अभी तक किसी का ईएसआई कार्ड नहीं बना हुआ है। और पीएफ में बहुत बड़ा घोटाला है, किसी का पास यूएन नंबर नहीं है, किसी का पीएफ आ नहीं रहा, किसी का ज्वाइंट ही नहीं किया गया ठेकेदार ने अभी तक। और हमने प्रशासन को जानकारी भी दी है इस मामले में। और कल सिंडिकेट यहाँ पर देखिए, आप तमाम मांगों को लेकर साक्षी, जो पीएफ में फर्जीवाड़े की बात यहाँ पर कर्मचारी कर रहे हैं। लगातार ये जो कर्मचारी आप देख रहे हैं, भारी बरसात, अगर मैं अपने सहयोगी से अनुरोध करूं तो पेड़ के पीछे भी जो है आप ये देख सकते हैं, भारी बरसात के कारण जो है कर्मचारी, भारी बरसात में भी जो इनका विरोध प्रदर्शन है वो यहाँ पर लगातार जारी है। और लगातार क्योंकि कर्मचारियों का जो पहुंचने का सिलसिला है वो यहाँ पर लगातार जारी है। केवल मांग इतनी है कि जो वेतन है उसमें वृद्धि की जाए। तमाम जो मांग है वो सक्षम स्तर तक जो है इनके द्वारा पहुंचा दी गई है। कल सिंडिकेट की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, उसमें भी अपनी मांग को लेकर पुरजोर तरीके से ये बात रखेंगे। कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है, जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक हम यहीं पर डटे रहेंगे। साक्षी। कुणाल, राजस्थान यूनिवर्सिटी में ये लगातार कर्मचारी 17 दिन से धरना दे रहे हैं, तो क्या अभी तक किसी अधिकारी ने इनसे मुलाकात की है? क्या कोई अधिकारी इनसे मिलने वहां पहुंचा है? जी बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल इस जानकारी के लिए। और आप झुंझुनू से खबर है, जहां शहीद इकबाल अली की पार्थिव देह पहुंच गई है लालपुरा गांव। जगह जगह पर शहीद की पार्थिव देह पर पुष्प वर्षा की गई। स्कूली बच्चों ने भी शहीद को यहां नमन किया है। तिरंगा रैली के साथ पार्थिव देह लालपुर गांव पहुंची है। युवाओं द्वारा निकाली गई करीब 10 किलोमीटर की तिरंगा रैली कुपवाड़ा में ऑपरेशन रक्षक में शहीद हुए थे इकबाल अली, और अब पैतृक गांव में राजकीय सम्मान से किया जाएगा सुपुर्दे खाक। तो शहीद इकबाल अली की पार्थिव देह लालपुर गांव पहुंची, जहां उनके सम्मान में तिरंगा रैली निकाली गई। युवाओं ने करीब 10 किलोमीटर तक तिरंगा रैली निकाली। कोटपुतली के बहरोड से खबर है, जहां पुलिस ने एरिया डोमिनेशन के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। डीएसपी कृतिका यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बहरोड के उपवन तुलसी सोसाइटी में दबिश दी। अचानक हुई इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कुल 12 लोगों को यहां डिटेन किया। पुलिस पूछताछ में अब उन लोगों से जुट गई है। मुख्यालय के आदेशों की पालना में हमने तुलसी और उपवन सोसाइटी में दबिश दी, क्योंकि काफ़ी टाइम से यहाँ पे काफ़ी कंप्लेंट्स आ रहे थे कि संदिग्ध गतिविधि करने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। इस वजह से हमने अपनी टीम्स के साथ यहाँ आज दबिश दी। कितने लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है? अभी तक हमने 12 लोगों को डिटेन किया है, जो प्रॉपर्ली अपने आई कार्ड्स नहीं दिखा पाए, अपने वेयरअबाउट्स नहीं बता पाए। तो अब आगे उनकी तस्दीक जारी है। भीलवाड़ा से खबर है, जहां डीजीजीआई की टीम एक बार फिर भीलवाड़ा पहुंची। कई व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष के बेटे के आवास पर भी टीम पहुंची है। जीएसटी चोरी के मामले को लेकर ये कार्रवाई की जा रही है, और तलाशी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज यहां मिले हैं। डिजिटल रिकॉर्ड्स भी यहां बरामद किए गए हैं। भीलवाड़ा से खबर है, जहां डीजीजीआई की टीम भीलवाड़ा पहुंची है। टीम द्वारा एक साथ कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की जा रही है। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष के बेटे के आवास पर भी ये टीम पहुंची है, जहां लगातार कार्रवाई जारी है। जीएसटी चोरी को लेकर ये पूरी जो कार्रवाई है वो की जा रही है, और टीम को तलाशी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी हाथ लगे हैं, और यहाँ डिजिटल रिकॉर्ड्स भी टीम ने बरामद किए हैं। टीम की कार्रवाई लगातार भीलवाड़ा में जारी है। तो भीलवाड़ा में डीजीजीआई की टीम पहुंची है, जहां टीम की कार्रवाई जारी है। टीम द्वारा एक साथ कई व्यावसायिक ठिकानों पर, प्रतिष्ठानों पर
कार्रवाई की जा रही है, छापेमारी की जा रही है। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष के बेटे के आवास पर भी टीम पहुंची। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी जयेश मेरे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। जयेश, डीजीजीआई की टीम भीलवाड़ा पहुंची है, जहां एक साथ कई व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की जा रही है, तो क्या पूरा मामला है? दरअसल साक्षी, आपको बताना चाहूंगा कि भीलवाड़ा में जो है जीएसटी चोरी को लेकर डीजीजीआई की जो कार्रवाइयां हैं वो लगातार देखी जा रही है। ये तीसरी चौथी बार की कार्रवाई है जिसमें भीलवाड़ा के अंदर जो है जीएसटी चोरी की जांच को है महानिदेशालय जीएसटी इंटेलिजेंस की एक टीम द्वारा जो है आज गुरुवार को अल सुबह ही भीलवाड़ा में 10 से अधिक स्थानों पर जो है वो छापेमारी की सूचना सामने आई है। जयपुर से जो ये टीम आई है इसमें करीब 1 दर्जन से अधिक गाड़ियों के अंदर जो है अधिकारी भीलवाड़ा पहुंचे हैं और बताया जा रहा है कि पूर्व भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं लक्ष्मी नारायण दाड़, जिनके जो पुत्र थे निखिल स्वामी, उनके आवास और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर भी जो है डीजीजीआई द्वारा जो है ये रेड मारी गई है। दरअसल जो है पिछले लगातार कुछ समय से रडार पर जो है डीजीजीआई की भीलवाड़ा के कुछ नामचीन चल रहे थे, जिनको लेकर जो है डीजीजीआई द्वारा लगातार जानकारी जुटाई जा रही थी। जिसके बाद में कुछ समय पूर्व ही जो है एक रत्नाकर इस्पात के ऊपर भी छापेमारी की गई थी, जिसके बाद में आज प्रोसेस हाउस और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों जो पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष के होने के साथ में ही जो है अपने एक नामचीन नामों में शुमार रहता है, इनके आवास पर भी जो है टीम के द्वारा जो है रेड मारी गई। लगातार टीम के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। डिजिटल जो है दस्तावेज भी टीम के द्वारा अपने कब्जे में लिए गए हैं। टीम के द्वारा न सिर्फ उनके आवास पर बल्कि व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर भी जो है दबिश देकर जो है जानकारियां जुटाई जा रही है। जल्दी ही इस पूरे मामले को लेकर डीजीजीआई द्वारा जो है वो खुलासा भी किया जा सकता है कि कितने करोड़ों की जो है वो कर चोरी का पकड़ी गई है, कितने चोरी का खुलासा किया जाता है। जी जयेश, अल सुबह से ये छापेमारी चल रही है, तो क्या अभी तक किसी के गिरफ्तार होने की सूचना यहाँ सामने आई है? देखिए, कुछ समय पूर्व भी जो है डीजीजीआई द्वारा जब भीलवाड़ा में कार्रवाइयां की गई थी, रत्नाकर इस्पात के ऊपर कार्रवाई की बात हो या फखरी इंडस्ट्री पर डीजीजीआई की कार्रवाई की बात हो, जिसके बाद आज गुरुवार को भी है जो निखिल स्वामी के आवास और ठिकानों पर जो है जब डीजीजीआई की छापेमारी चल रही है, तो फिलहाल ये कहना मुश्किल होगा कि किसी की गिरफ्तारी जो है डीजीजीआई द्वारा की गई है, क्योंकि डीजीजीआई द्वारा जो है पहले नोटिस दिया जाता है। करोड़ों की जो कर चोरी पकड़ी गई थी पूर्व में भी, उसके बाद में अगर आज भी किसी प्रकार की कर चोरी अगर पकड़ी जाती है तो उसके लिए नोटिस देकर जो है डिमांड राशि भुगतान करवाने को लेकर जो है डीजीजीआई द्वारा नोटिस दिया जाता है। वो नहीं जमा कराने की दशा और दिशा में जो है जो भी सामने जो भी पार्टी है उसकी गिरफ्तारी संभव हो पाती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जयेश इस तमाम जानकारी के लिए।